हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। खुली बाहों, तहे दिल और प्यारी सी मुस्कान के साथ मैं मोहित यादव स्वागत करता हूँ हमारे अपने परिवार सक्सेस पॉइंट पे। होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी स्टडी जारी रही होगी। और आज की अपनी ये बीएससी सेकंड ईयर की इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास है। इसमें अपन जानेंगे चतुर्थ टर्मिनल जाल की चरण परिपाटी वगैरह क्या होती है, परिचालन प्रतिबाधा है, अंतरिक्ष प्रतिबाधा है। तो उन टॉपिक्स के बारे में अपन आज परिचर्चा करेंगे। तो चलेगा, सबसे पहले अपन स्टार्ट कर लेते हैं चतुर्थ टर्मिनल जाल की चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी से आज से है कि अपनी चतुर्थ टर्मिनल जाल में जो अपना 4 टर्मिनल नेटवर्क है, उसमें जो करंट्स आती हैं या जो करंट्स बाहर निकल रही हैं, या तो नेटवर्क से के अंदर करंट आ रही होंगी या नेटवर्क से करंट्स बाहर निकल रही होंगी। इसके अलावा तो क्या ही चिन्ह परिपाटी होगी। तो उसकी चिन्ह कैसा होगा? जब नेटवर्क से करंट्स बाहर निकल रही होगी, तो उस वक़्त अपनी करंट की प्रवृत्ति क्या होगी? उस वक़्त करंट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? या फिर नेटवर्क से अपनी करंट अंदर आ रही है, तो उस वक़्त अपनी करंट की प्रवृत्ति क्या होगी? वो सभी चीज़ें अपन जानेंगे। तो सबसे पहली बात है, जैसा कि आप सभी को पता है, किरचॉफ का लॉ आपने पढ़ रखा है। तो किरचॉफ का लॉ क्या बोलता है कि प्रिंसिपल नोड पे कोई करंट्स आ रही है, तो उसको अपन पॉजिटिव दर्शाते हैं, और प्रिंसिपल नोड से कोई करंट बाहर निकल रही है या दूर जा रही है, तो उसे अपन नेगेटिव चिन्ह के साथ लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से अपने 4 टर्मिनल नेटवर्क में भी अगर कोई करंट अंदर की तरफ आ रही है, अपने 4 टर्मिनल नेटवर्क में अगर करंट अंदर की तरफ आ रही है, तो आने वाली करंट को अपन पॉजिटिव चिन्ह के साथ लेते हैं। और अगर 4 टर्मिनल नेटवर्क से बाहर कोई करंट निकल रही है, तो उसको अपन नेगेटिव चिन्ह के साथ दर्शाते हैं। तो बस यही चीज़ है चतुर्थ टर्मिनल जाल के, और चिन्ह परिपाटी यही है कि कोई करंट अंदर आ रही है, तो उसको अपन पॉजिटिव चिन्ह के साथ दर्शा देंगे। कोई करंट बाहर निकल रही है, तो उसको अपन नेगेटिव चिन्ह के साथ दर्शा देंगे। तो चलिएगा, हेडिंग डालिएगा चतुर्थ टर्मिनल जाल की चिन्ह परिपाटी, और उसमें लिख लीजिएगा एक छोटी सी लाइन है, ताकि थोड़ा समझ में रहे। हेडिंग डालिएगा चतुर्थ टर्मिनल जाल की चिन्ह परिपाटी, और उसमें लिखिएगा चतुर्थ टर्मिनल जाल में चतुर्थ टर्मिनल जाल में आने वाली धाराओं को पॉजिटिव चिन्ह के साथ, चतुर्थ टर्मिनल जाल में आने वाली धाराओं को पॉजिटिव चिन्ह के साथ, तथा तथा चतुर्थ टर्मिनल जाल से बाहर निकलने वाली धाराओं को नेगेटिव चिन्ह के साथ डिनोट करते हैं या दर्शाते हैं, तथा चतुर्थ टर्मिनल जाल से बाहर निकलने वाली धाराओं को ऋणात्मक चिन्ह के साथ दर्शाते हैं। तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आ गया, जो कि अपन ने किरचॉफ के लॉ में वगैरह पढ़ रखा है, तो उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब चलेगा, अब एक स्पेशल बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको मैं बता सकता हूँ, न्यूमेरिकल के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जटिल परिपथों को सरल परिपथ में बदलना, या जटिल परिपथों को सॉल्व करना, हल करना। तो जैसा भी आपकी हो सके, तो कैसे अपन जटिल परिपथों को और हल करेंगे, जटिल परिपथों को सॉल्व करेंगे, तो वो सभी चीजें अपन देखेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिएगा एक बार, और फिर अपन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जटिल परिपथों का लघुकरण। लघुकरण का मतलब यहाँ पे हो गया उन्हें सोल्व करना। जटिल परिपथों के बारे में अपन को जितनी भी और जो चीजें जुटाई गई हैं, वो सभी चीजें ठीक है। जटिल परिपथों का लघुकरण, आप कैसे जटिल परिपथों का लघुकरण करेंगे, कैसे अपन जटिल परिपथों को सरल रूप में चेंज करेंगे। सबसे पहली बात तो ये आती है कि यार जटिल परिपथ होगा क्या। जटिल परिपथ का मतलब है बहुत सारी इंपीडेंस अपने एक साथ किसी फोर टर्मिनल नेटवर्क में आ जाए। अपना कोई 4 टर्मिनल नेटवर्क है, उसमें बहुत सारी इम्पीडेंस एक साथ आ जाए, किसी जाल के रूप में आ जाए, तो वो ही होगा जटिल परिपथ। भाई 1-2 इम्पीडेंस आ रही है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? वो तो अपन सॉल्व कर ही रहे थे। लेकिन किसी नेटवर्क का जो कॉम्प्लेक्स पार्ट अपन ले, यानी बहुत सारी इम्पीडेंस उसमें हो, और उसमें कुछ स्पेशल केस हैं, तो वो अपन देखेंगे। तो देखिएगा, जैसे अपन मान के चल रहे हैं कि कोई जो नेटवर्क है, वो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है अपना, और उस कॉम्प्लेक्स, ये मान रहा हूँ मैं, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है अपना। अब इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में होगा क्या
कि एक तो अपना हो सकता है कि जो जटिल परिपथ है उसमें एक तो होता है अपना टी सर्किट, जैसा कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। तो इसको जैसे आप इसमें देखोगे, देखो तीनों जो इम्पीडेंस है और तीनों की जो तीनों इम्पीडेंस है वो आपको टी टाइप में दिखाई पड़ रही है। तो इसको दे दो Z1, इसको बोल देंगे Z2 और इस वाली इम्पीडेंस को क्या बोल देंगे Z3। तो ये तो हो गया अपना टी सर्किट। इसको तो क्या बोल देंगे अपन टी सर्किट। क्यों टी सर्किट क्यों बोला सर? क्योंकि इसमें देखो तीनों इम्पीडेंस हैं वो टी टाइप के रूप में दिखाई पड़ रही होगी। इस जो भी अपना ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है अपन बोलेंगे, और इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में आपको तीनों इम्पीडेंस आपको जैसे आप हूबहू इस नेटवर्क को देखेंगे तो तीनों इम्पीडेंस आपको टी के रूप में दिखाई पड़ रही है। टी आकार की तीनों इम्पीडेंस टी आकार में दिखाई पड़ रही है, तो इसलिए अपन इसको टी सर्किट बोल देंगे। और एक इसमें आता है पाई सर्किट। एक सर्किट आता है पाई। तो पाई का मतलब भाई ऑफिशियली सी बात है भाई, जिस प्रकार से टी सर्किट बना तो उस प्रकार से पाई सर्किट में भी कुछ ऐसा ही झोल होगा। तो पाई सर्किट कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है ना? एक बार अपन इनको साफ करें। ठीक है, अभी देखो ये अपना कोई पाई सर्किट हो गया भाई, यहां तक क्लियर है। पाई सर्किट में और अपन मान के चले कि ये वाला, ये देखिएगा, और इस आधार वाले को एक नेटवर्क से बाहर अपन इस आधार वाले को ले सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका इनपुट आउटपुट टर्मिनल आप देख पा रहे हो। और इसमें अपन अलग ले लें इसको, जैसे जेड ए से ले लें, इस वाले को जेड बी से ले लें और इस वाले को जेड सी से ले लें, तो ये अपना पाई सर्किट हो गया। पाई सर्किट आपको नजर आ रहा है भाई। कॉम्प्लेक्स जो अपने सर्किट है, कॉम्प्लेक्स सर्किटों को अपन ने टी सर्किट और पाई सर्किट दो सर्किटों में अपन ने देख लिया। ये जो टी और पाई सर्किट आपको नजर आ रहे हैं, ये टी और पाई सर्किट का ही वास्तविकता में अपन को लघुकरण करना है। तो टी सर्किट को कैसे अपन सरल करेंगे भाई, इस प्रकार का अगर अपन को नेटवर्क दे दिया गया तो अपन उससे कैसे एक तुल्य प्रतिबाधा अपन निकाल पाएंगे। जैसे तीन प्रतिबाधाएं टी सर्किट के रूप में आ गई, या तीन प्रतिबाधाएं पाई सर्किट के रूप में, इसको अपन बोलते हैं पाई सर्किट, क्योंकि पाई के आकार के रूप में ये तीनों इम्पीडेंस आपको दिखाई पड़ रही होंगी। तीनों इम्पीडेंस जेड है, जेड बी, जेड सी, तीनों इम्पीडेंस पाई के आकार की है, तो इसे अपन पाई सर्किट बोल देते हैं। अब सबसे मेन बात यह है कि जो अपना टी सर्किट और पाई सर्किट, ये दो सर्किट अपन को दिए गए हैं, इन दोनों सर्किट का ही अपन को क्या करना है भाई, इन दोनों सर्किटों का ही लघुकरण करना है भाई। इस प्रकार से अगर अपन को किसी नेटवर्क में, किसी सर्किट में अगर इस प्रकार का अपन को झोल दे दिया गया, इस प्रकार का कोई नेटवर्क अपने बीच आ गया जिसमें तीनों इम्पीडेंस टी सर्किट के रूप में हो, तीनों इम्पीडेंस पाई सर्किट के रूप में हो, तो उनको कैसे सोल्व करेंगे, बस यही चीज देखनी है। तो चलिएगा देखते हैं भाई। टी सर्किट है, ये टी सर्किट चेंज हो जाता है स्टार सर्किट में। जो अपना टी सर्किट दिया गया है, इसकी आकृति आपको टी के समान दिखाई पड़ रही है, ये किसके रूप में चेंज हो जाता है? स्टार के रूप में। स्टार के रूप में चेंज होने का मतलब है, जैसे देखो ये अपना कोई पॉइंट है और पॉइंट में Z1 इंपीडेंस तो आ ही रही है, Z2 वाली भी इंपीडेंस ठीक ही है, और Z3 वाली इंपीडेंस, यानी ये बाहर की तरफ आ जाएंगी सभी करंट्स है। जैसे Z1 Z2 Z3 ऐसे अंदर की तरफ आ रही थी, उसको अपन बाहर की तरफ खोल देंगे। सभी को बाहर की तरफ खोलोगे तो देखो Z3 वाली इंपीडेंस थी, उसको आप उल्टा करोगे तो वो क्या चली जाएगी? ऊपर चली जाएगी। मतलब मेन बात ये है कि जैसे अपन को पलट देना उस चीज को, जैसे अंदर की तरफ थी अपन उसको पलट देंगे तो उल्टी हो जाएंगी। मतलब Z3 नीचे थी ऊपर चली जाएगी, Z1 Z2 ऊपर थी दोनों नीचे आ जाएंगी, और एक स्टार के आकार की वो संरचना बना लेती हैं। इसलिए इस सर्किट को बोला जाता है स्टार सर्किट। इसलिए ये वाला जो सर्किट है अपना, ये सर्किट कहलाता है स्टार सर्किट। यानी आप जब सॉल्व कर रहे होंगे अपने टी सर्किट को, तो टी सर्किट में देखो स्टार सर्किट बन गया। अब स्टार सर्किट को तो सॉल्व करने में कोई बड़ी बात नहीं, स्टार सर्किट को सॉल्व करने में कोई बड़ी बात है क्या? यहाँ से तो डायरेक्ट किरचॉफ का लॉ लगेगा और अपन शानदार तरीके से इस चीज को सॉल्व कर लेंगे। अब देखो इसका कन्वर्जन भी अपन देखेंगे। अब पाई सर्किट को देखो, पाई सर्किट को किस में चेंज करेंगे? तो भाई पाई सर्किट को देखो पहले,
पाई सर्किट आपको नजर आ रहा होगा, जो अपना पॉइंट ये है, ये अपना पाई सर्किट चेंज हो जाता है डेल्टा में। किसमें चेंज होगा भाई? डेल्टा में। डेल्टा में कैसे? ध्यान से देखो, ये इस प्रकार से डेल्टा में देखो, जेड ए ऐसे की ऐसे, जेड बी ऐसे की ऐसे, और जेड सी अपना नीचे आकर के जुड़ जाएगा। देखो ध्यान से भाई, और इसको अपन बोलते हैं डेल्टा सर्किट। इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा सर्किट बोलते हैं। पाई सर्किट में क्या हुआ भाई? पाई सर्किट में ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज नजर आ रही होगी भाई, जेड ए और जेड बी ये दोनों तो त्रिभुज के रूप में आपको नजर आ ही रहे हैं, और इस जेड सी को अपन ने क्या कर दिया, इधर नीचे की तरफ ले आए और इसको त्रिभुज की तरफ जोड़ दिया। तो इसी चीज को तो मैंने इस प्रकार से लिखा है, अरे भाई इसी चीज को तो मैंने इस प्रकार से रखा है। तो इसको क्या बना दिया अपन ने, जो पाई सर्किट था, पाई सर्किट का एक सरलीकृत प्रारूप अपन ने बना दिया, और वो किसके रूप में बनाया? डेल्टा सर्किट के रूप में बनाया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इनको सोल्व कैसे करना है। भाई ये तो हो गया, चलो मान लिया स्टार सर्किट हो गया, अपना जो टी सर्किट है वो स्टार सर्किट में चेंज हो जाता है, अपना जो पाई सर्किट है वो डेल्टा सर्किट में चेंज हो जाता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब अपन स्टार सर्किट को, अब तो इन दोनों चीजों को तो अपन सोल्व कर सकते हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब जब सवाल उठे कि स्टार सर्किट को पाई सर्किट में कैसे चेंज करें, या फिर पाई सर्किट को स्टार सर्किट में कैसे चेंज करें, उसे कैसे कन्वर्ट करें, तो ध्यान से सुनना, इसमें कोई महाभारत वाली काम तो है नहीं, लेकिन फिर भी देखो भाई, और अपन इसको थोड़ा छोटा कर ले। अब सुनो ध्यान से, तो सबसे पहले अपन देखें स्टार को डेल्टा में कैसे चेंज करें। भाई स्टार जो अपना कन्वर्जन है, स्टार को डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करें, तो ध्यान से सुनो। स्टार में जैसे देखो, यहाँ पे देखो जो Z1 है, ध्यान से देखो, एक चीज ध्यान देना, जो स्टार वाले सर्किट में जो Z1 है वो डेल्टा वाले सर्किट के ZA के बराबर है। यानी यहाँ पे जो Z1 है वो मान के चलिए डेल्टा वाले सर्किट में ZA है, जहाँ पे अपन स्टार सर्किट में Z1 जो इम्पीडेंस यूज में ले रहे हैं, वही इम्पीडेंस अपने डेल्टा वाले सर्किट में ZA है। जो सर्किट अपने स्टार सर्किट में Z2 वाली इम्पीडेंस है, वही इम्पीडेंस अपने डेल्टा सर्किट में ZB है। और जो इम्पीडेंस अपने स्टार सर्किट में Z3 है, वही इम्पीडेंस अपने डेल्टा सर्किट में ZC है। वही इम्पीडेंस अपने Z, जो अपना स्टार सर्किट होगा, जो अपना स्टार सर्किट होगा उसमें क्या है? ZC होगी। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब ध्यान से सुनो, ये बात तो क्लियर हो गई ना कि दोनों में जो ZA ZB ZC वाला लोचा क्या है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, अब ध्यान से सुनो भाई, एक मिनट। अब देखो चेंज कैसे करना है कि स्टार में भाई जैसे Z1 है, तो अब उसको Z1 को अपन चेंज कर रहे हैं, यानी Z1 की वैल्यू क्या आएगा जब अपन उसे डेल्टा में चेंज कर रहे होंगे, तो Z1 का वैल्यू क्या आएगा, ध्यान से सुनो। स्टार को जब आप डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे होंगे, यानी Z1 Z2 Z3 का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होगे, तो उसमें कुछ भी नहीं करना। जैसे Z1 है, Z1 की जगह अपने डेल्टा में ZA है, तो ZA और उसके अगले वाला, ठीक अगले वाला पद, ZA के ठीक अगले वाला क्या आएगा? ZB, ZB के ठीक अगले वाला ZC, और ZC के बाद में तो भाई 3 नहीं है, 3 के बाद में वापस वही अपनी साइकिल चलेगी, ZA वापस आ जाएगा, ZA, ZA के बाद में ZB, ZB के बाद में ZC, ZC के बाद में वापस वही साइकिल चलेगी और ZA वापस आ जाएगा। तो Z1, तो Z1 की जगह आपको जब कन्वर्ट करना हो तो ZA ZB, ठीक है, यहां तक तो, और अपॉन में आ जाएगा ZA प्लस ZB प्लस ZC, अपॉन में क्या आ जाएगा? तीनों का योग।
जो तीनों अपनी डेल्टा सर्किट में तीनों इंपीडेंस दी गई है, तीनों इंपीडेंस का योग। क्या क्या ध्यान दिया आपने, स्टार सर्किट में जब अपन चेंज कर रहे होंगे, स्टार सर्किट में जब अपन चेंज कर रहे होंगे तो क्या करना है, जो अपनी इंपीडेंस दी गई है, जैसे Z1 का वैल्यू अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो Z1 का वैल्यू डेल्टा में क्या है, ZA है, तो एक इंपीडेंस आ गई ZA, उसके ठीक अगली वाली इंपीडेंस ZB, उन दोनों का गुणा, ZA ZB हो गया, अपॉन में तीनों इंपीडेंसों का योग, ZA प्लस ZB प्लस ZC, तीनों इंपीडेंसों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आप Z2 का देखोगे, तो भाई Z2 में क्या है, Z2 अपने डेल्टा सर्किट में क्या है, तो आप कहोगे भाई ZB है, तो ZB और उससे ठीक अगले वाला हो गया ZC, उससे ठीक अगले वाला क्या हो गया, ZC, अपॉन में तीनों का योग, भाई तीनों इंपीडेंस का योग, तो ZA प्लस में ZB प्लस में ZC, तीनों इंपीडेंस का योग हो गया। इसी प्रकार से आप देखोगे भाई Z3, तो Z3 अपने डेल्टा सर्किट में किसके बराबर है, तो आप कहोगे भाई ZC के बराबर है, और उससे अगले वाला तो मैंने क्या बोला, वापस रिसाइकिल होकर के आ जाएगा, यानी वापस ZA आ जाएगा, और अपॉन में तीनों इंपीडेंसों का योग, यानी ZA प्लस ZB प्लस ZC। ये तो हो गया अपना स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, यानी स्टार को जब आपको डेल्टा में कन्वर्ट करना होगा तो ये फॉर्म आ गई। क्या समझ में आया इस चीज से, स्टार का मतलब है Z1 Z2 Z3 तीनों वैल्यूज है, तीनों वैल्यूज को आपको डेल्टा में कन्वर्ट करना है। Z1 Z2 Z3 तीनों वैल्यूज आपको दी गई है, उन तीनों वैल्यूज को आपको डेल्टा में कन्वर्ट करना है। अब डेल्टा में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, किस प्रकार से, किस प्रकार का फॉर्म अपने डेल्टा सर्किट में बनेगा, तो Z1 दिया गया है, Z2 Z3 इन तीनों का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। Z1 का वैल्यू कैलकुलेट करने का मतलब है कि Z1 अपने डेल्टा सर्किट में किसके बराबर है, तो मैंने बताया कि भाई Z1 अपने डेल्टा सर्किट में ZA के बराबर है, Z2 अपने डेल्टा सर्किट में ZB के बराबर है, और Z3 अपने डेल्टा सर्किट में ZC के बराबर है। तो Z1 का आप जब वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होगे तो डेल्टा सर्किट में ZA के बराबर है, तो एक तो आ गया अपना Z1 का ZA, ठीक उससे अगले वाला पद ZB, तो दोनों को आपस में गुणा करा, ZA ZB आपस में गुणा हो गए, बटे में तीनों जो इंपीडेंस हैं अपनी डेल्टा सर्किट की उनका योग करा दो, ZA प्लस ZB प्लस ZC, ये सब सेम फॉर्मेट रहने वाला है। अब Z2 आ गया, तो Z2 अपने डेल्टा सर्किट में किसके बराबर है, तो आप कहोगे भाई ZB के बराबर है, तो ZB और उससे अगले वाला पद ZC, तो दोनों का गुणा अपॉन में ZA प्लस ZB प्लस ZC। ठीक इसी प्रकार से अपना तीसरी इंपीडेंस है स्टार सर्किट की Z3, और उस Z3 का वैल्यू अपन डेल्टा सर्किट में कैलकुलेट करेंगे या डेल्टा सर्किट में देखेंगे तो क्या आएगी, स्टार सर्किट की वैल्यू डेल्टा सर्किट में क्या आएगी, तो भाई अपन को पता है Z3 जो इंपीडेंस है वो डेल्टा सर्किट में किसके बराबर है, तो आप कहोगे भाई ZC के बराबर है। अब ZC के बराबर है तो ZC और उससे अगले वाला पद तो भाई तीन ही पद हैं, तीन पदों के बाद में तो अपन कोई पद मन से तो नहीं, मनगढ़ंत कहानी तो नहीं बना सकते, तो तीन पद आ गए, तो तीन पदों के बाद में कौन सा पद आएगा, वापस पद से शुरू कर दो, तो वापस पद से शुरू करोगे ए आएगा, तो ZC ZA अपॉन में तीनों पदों का योग, यानी तीनों इंपीडेंसों का योग, तीनों इंपीडेंस कौन सी है डेल्टा सर्किट की, ZA प्लस ZB प्लस ZC। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही लल्लू है। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया अपना स्टार टू डेल्टा। अब डेल्टा को स्टार में कैसे कन्वर्ट करें, भाई स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना सीख लिया, अब अपन देखें अपना डेल्टा है और उस डेल्टा को स्टार में कैसे कन्वर्ट करें। अब ध्यान से सुनो, डेल्टा जो अपना डेल्टा क्यों बोल रहे हैं उसको, क्योंकि इसका आकार ही डेल्टा की तरफ है, जो इसका आकार है वो डेल्टा की तरह है, इसलिए इसे डेल्टा सर्किट बोल रहे हैं। स्टार सर्किट का आकार स्टार की तरह है, एक तारे की तरह है, इसलिए उसको अपन स्टार सर्किट बोल रहे हैं। डेल्टा को स्टार में चेंज करना है, मतलब पहली बात तो ये है डेल्टा सर्किट में कौन कौन सी इंपीडेंस आ रही, तो आप कहोगे भाई ZA ZB ZC, ये तीनों इंपीडेंस अपनी डेल्टा सर्किट की मान रहे हैं। Z1 Z2 Z3 ये तीनों जो इंपीडेंस है वो अपन स्टार सर्किट की मान रहे हैं, तो डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है, मतलब अपने पास ZA ZB और ZC की वैल्यू आएगी। ZA की वैल्यू क्या आएगी, सबसे पहली बात तो ZA की जब आप वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो डेल्टा सर्किट में ZA की वैल्यू तो स्टार सर्किट में किसके बराबर होगी, तो आप कहोगे भाई Z1 के बराबर होगी। तो इसमें क्या करना है कि जो Z1 आएगा यानी तीनों इंपीडेंस अपनी स्टार सर्किट की तीनों इंपीडेंसों को आपस में गुणा करके योग करना है,
दो दो इम्पीडेंस का, दो दो का पेयर, जैसे Z1 Z2 हो गया, Z2 Z3 हो गया, प्लस Z3 Z1 हो गया। क्या दो दो का पेयर बना के इम्पीडेंस को गुणा करके आपस में जोड़ना। कैसे? Z1 Z2 प्लस में Z2 Z3 प्लस में Z3 Z1। ठीक इसी प्रकार से आप ZB का वैल्यू निकालोगे तो अंश में सेम फॉर्मेट रहेगा, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, यानी दो दो का पेयर करके उन्हें योग करना है आपस में। अब Z3 Z1 फिर बाद में आगे चलोगे तो Z1 Z2 आएगा जो कि अपने वापस वो रिपीट हो गया, तो रिपीट नहीं करना है, दो दो का पेयर बना के उन्हें आपस में गुणा कराना है। Z1 Z2 Z3 को दो दो के पेयर में आपस में गुणा कराना है। अब जैसे Z1 Z2 Z3 को दोनों के पेयर में आपस में गुणा कैसे कराओगे? तो गुणा कराने में भी बात यह है, Z1 को एक बार आप Z2 से कराओगे, Z1 को Z3 से कराओगे और बच गया अपना Z2, तो Z2 को Z3 से, ये तीन ही पद हैं, इनके अलावा तो क्या है, किसको गुणा कराओगे? तो बस इन तीनों पदों का आपस में दो दो के पेयर में गुणा कराना है। अंश में सभी में सेम फॉर्मेट रहने वाला, सभी का अंश का फॉर्मेट सेम रहने वाला। और अपॉन में जैसे ZA आ रहा है तो उसका अपने स्टार सर्किट का अगला पद, ZA के बराबर स्टार सर्किट में Z1 है तो Z1 नहीं आएगा, उसका अगला पद आएगा Z2, उसका अगला पद क्या आएगा? Z2 आएगा। इसी प्रकार से जैसे ZB की मैं बात कर रहा हूं तो ZB किसके बराबर है? अपने स्टार सर्किट में Z2 के बराबर है, तो अपॉन में Z2 नहीं आएगा, उससे अगला पद आएगा यानी Z3 आएगा। इसी प्रकार से अपन ZC की बात करेंगे तो ZC का स्टार सर्किट में किसके बराबर है? ZC, तो आप कहोगे Z3 के बराबर है, लेकिन Z3 नहीं आएगा, Z3 का अगला पद Z1 आएगा। तो ध्यान से सुनना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जैसे ZA की वैल्यू आप निकालोगे तो स्टार सर्किट की पहली बात तो है तीनों इंपीडेंसों को आपस में गुणा, Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 और Z1 अपॉन में। अब ZA ये किसके बराबर है? अपने स्टार सर्किट की बात करें, आप कहोगे भाई Z1 के बराबर है, लेकिन इस Z1 अपॉन में Z1 नहीं लेना है, अपॉन में आपको क्या लेना है? उससे अगला पद यानी Z2, तो ये आ गया Z2। फिर अपन बात करेंगे ZB की, तो ये वाला फॉर्मेट सेम रखो, Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1। फिर अपॉन में ZB के किसके बराबर है? तो आप कहोगे भाई ZB अपने स्टार सर्किट में Z2 के बराबर है, लेकिन Z2 नहीं आएगा, उससे अगले वाला पद यानी Z3 आएगा, तो ये लिख दो भाई Z3, उससे अगले वाला पद भाई Z3 है तो Z3 आ गया। इसी प्रकार से अपने स्टार सर्किट का ZC वाला पोर्शन देखोगे तो अंश सेम रहने वाला है, Z1 Z2 Z2 Z3 और Z3 Z1, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा? ZC किसके बराबर है स्टार सर्किट में? तो आप कहोगे भाई Z3 के बराबर है, तो Z3 तो नहीं आएगा, लेकिन Z3 के अगले वाला पद Z1 आएगा। Z3 के अगले वाला पद कौन सा आएगा? Z1 आएगा। ठीक है, होपफुली ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, कैसे अपन स्टार सर्किट को डेल्टा सर्किट में चेंज करते हैं, कैसे अपन डेल्टा सर्किट को स्टार सर्किट में चेंज करते हैं। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क यानी जिसमें टी सर्किट आ सकता है, पाई सर्किट आ सकता है। टी सर्किट को कैसे अपन उसका सोल्व करें, कैसे अपन उसे स्टार सर्किट में चेंज कर देते हैं, और स्टार सर्किट से अपन आसानी से क्या कर लेते हैं, उसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। पाई सर्किट को अपन पहले डेल्टा सर्किट में चेंज करते हैं और फिर डेल्टा सर्किट से अपन उसका आसानी से वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि चलो मान लो अपन को जब अपन ने स्टार सर्किट में उसे चेंज किया, टी सर्किट को, ध्यान से देखो भाई, एक बार पुनः आप डायग्राम देखो, ध्यान से आप डायग्राम देखो, थोड़ा मैं और नीचे कर दूं। अब देखो भाई, जैसे अपन ने टी सर्किट को स्टार सर्किट में चेंज किया तो आपको पता चल रहा होगा कि अपन डायरेक्टली यहाँ पे किरचॉफ का लॉ यूज करेंगे और डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपके माइंड में उठ रहा होगा कि भाई जैसे पाई सर्किट को अपन ने डेल्टा सर्किट में चेंज किया तो डेल्टा सर्किट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसका तुल्य प्रतिरोध या प्रतिबाधा का वैल्यू कैसे निकालोगे? भाई आपने डेल्टा सर्किट को इसमें डेल्टा सर्किट में चेंज किया, किसको? पाई सर्किट को, तो आप उसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, डेल्टा सर्किट का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? तो भाई आपको नजर आ रहा होगा अपने श्रेणी और समांतर क्रम दोनों पड़े हुए हैं, तो इसमें आप देखोगे कोई भी दो देखोगे तो दो पॉइंट्स यहाँ पे सीरीज में जुड़े हुए हैं, और दोनों पॉइंट्स के सीरीज में जो पॉइंट जुड़े हुए हैं उनको आप आपस में योग करोगे तो वो क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे, और फिर जो दोनों तुल्य प्रतिबाधा अपन को प्राप्त होगी
वो अपन को समांतर के रूप में प्राप्त होगी, और समांतर का आपको पता है 1/r इक्वल टू 1/r1 1/r2 1/r3 ये प्लस के रूप में आते हैं। अरे भाई 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 इस प्रकार से अपन क्या कर लेते हैं, उन चीजों को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बस वही चीज, तो इस प्रकार से अपन, अब आप देखोगे भाई टी सर्किट में और पाई सर्किट में अपन कैसे उनको आपस में कन्वर्ट करते हैं कि भाई आपको इस नेटवर्क से उसको बाहर निकालना है। सबसे पहली बात तो ये है, पहली बात तो ये अपना जो जटिल नेटवर्क आपको दिया गया है, ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दिया गया है, जो कि अंदर अपनी जितने भी इंपीडेंस है उनको बाहर निकालो, और बाहर निकालने के बाद अपन आसानी से उनका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अंदर की अंदर अपन किसमें कैसे वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, नेटवर्क में पहले उसे बाहर निकालना जरूरी है। और फिर जब अपन को मान लो स्टार सर्किट को डेल्टा सर्किट में चेंज करना हो, या डेल्टा सर्किट को स्टार सर्किट में चेंज करना हो, तो क्या फॉर्मूला आपको लगेगा वो आपको ध्यान होना चाहिए। एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो आपको क्लियर होना चाहिए, तो चलेगा, होपफुली आपको समझ में आया होगा। पहले जटिल परिपथों का लघुकरण, हेडिंग डाल लो, जटिल परिपथों का लघुकरण, हेडिंग डाल लो, और उसमें भाई ऐसे कैसे ये नोट डाउन कर लो। ये अपना 1 1 वाला हो गया, ये कॉम्प्लेक्स जो नेटवर्क दिया गया है, तो ये 1 1 वाला सिरा हो गया, ये 2 2 वाला सिरा हो गया, और ये इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पे इसी प्रकार से इनपुट आउटपुट ये 1 1 वाला हो जाएगा, ये 2 2 वाला, इस प्रकार से आप देखोगे, और इसमें भी इसी प्रकार से आप आउटपुट टर्मिनल और लगा लेना, ठीक है। तो ये अपना पाई सर्किट हो गया, पाई सर्किट आपको नजर आ रहा होगा, पाई सर्किट आपको नजर आ रहा होगा। तो इसको ऐसे कैसे, ये अपना कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हो गया। ये अपना हो गया कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को आप चेंज किस में कर दोगे, तो इसको आपने चेंज कर दिया टी सर्किट में, इसी के सिमिलरली टी सर्किट आ गया, इसी के सिमिलरली फिर अपना पाई सर्किट आ गया, और उनको आपस में भाई टी सर्किट को अपन ने कन्वर्ट कर दिया स्टार के सर्किट में, स्टार सर्किट में, और पाई सर्किट को अपन ने कन्वर्ट कर दिया डेल्टा सर्किट में। होपफुली यहाँ तक आपको नजर आ रहा होगा। तो इन चीजों को नोट डाउन करो जल्दी से, फटाक से, ऐसे कैसे इन चीजों को नोट डाउन कर लो भाई, ऐसे कैसे नोट डाउन कर लो। इनके सभी के न्यूमेरिकल्स अपन एक मैराथन क्लासेस के रूप में देख लेंगे सभी न्यूमेरिकल्स को। अभी अपन एक बार थ्योरेटिकल पोर्शन तो उसको कंप्लीट करते हैं। अब आने वाली लगभग 5 क्लासेस में और अपना सर्किट एनालिसिस कंप्लीट है, चैप्टर फर्स्ट अपना कंप्लीट है, और यूनिट फर्स्ट का लगभग 70 से 80% हिस्सा है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। मान के चलिए यहाँ से 1 से 1.5 से लेकर के 2 क्वेश्चंस आपको यहाँ से आराम से पुट हो जाएंगे। एक छोटा सा पार्ट रहा है ना अर्धचालक का, सेमीकंडक्टर का, तो वो अपन बाद में देखेंगे। उससे पहले अपन एम्पलीफायर वाला एक बार स्टार्ट कर लें, या फिर चलेगा, देखेंगे। बहुत लगभग 5 7 क्लासेज में वो भी कंप्लीट हो जाएगा, तो देखते हैं क्या रहेगा। तो या तो उसको कंप्लीट करा लेंगे, या फिर अपन नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। होपफुली या डायग्राम तो बना लिया होगा ना। अब देखो स्टार टू डेल्टा, इसमें लिखोगे स्टार टू डेल्टा। ये ऐसे कैसे, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, यहाँ पे लिख लो, स्टार को डेल्टा में परिवर्तित करना, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, और Z1 Z2 Z3 तीनों का वैल्यू ऐसे कैसे नोट डाउन कर लो। स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, स्टार को डेल्टा में परिवर्तित करना, हेडिंग डालो स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, स्टार को डेल्टा में परिवर्तित करना, और उसमें भाई तीनों Z1 Z2 Z3 का वैल्यू कैलकुलेट कर लो। या वैल्यू ऐसे कैसे, और जल्दी से नोट डाउन कर लो। होपफुली यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखो डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन,
डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, लिख लो भाई, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। और डेल्टा को स्टार में परिवर्तित करना है, ऐसे हेडिंग डाल लो। और भी जेड ए, जेड बी, जेड सी का तीनों का वैल्यू कैलकुलेट कर लो। अंश वाला सारा सेम है, Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1। हर में आपको चेंज करना है, और हर में एक ही चेंज करना है। जैसे जेड ए आ रहा है तो Z1 की जेड ए का अपने डेल्टा में Z1 ना कर, अपने स्टार में Z1 ना करके Z2 आएगा। जैसे जेड बी आ रहा है तो जेड बी का अपना स्टार सर्किट है, उसमें Z2 है लेकिन Z2 ना करके Z3 आएगा। यानी उससे ठीक अगले वाला पद हर में, और ऊपर तो दो दो पदों को आपस में गुणा करके जोड़ना है, ठीक है। तो होपफुली यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, और नहीं किया है तो कर लेना भाई, स्क्रीनशॉट लेकर के कर लिया करो। अगर कहीं रह जाता है तो कर लिया करो मैनेज, ठीक है। तो चलिएगा, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहेगा, मुस्कुराते रहेगा, अपनी फिजिक्स को यूं ही बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते रहेगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।